चलिए, लास्ट सेशन में पार्लियामेंट में आपको समझा रहा था संसद क्या है और संसद का एक दिन कैसा होता है। कैसा होता है बताओ। साल में संसद के कितने सत्र होंगे? कितने होंगे? सबसे पहला सत्र कौन सा होता है जी? बजट सेशन। दूसरा सत्र कौन सा होता है? और तीसरा तीसरा सबसे लंबा चलने वाला सेशन, पानी लो। सबसे लंबा चलने वाला सेशन कौन सा होगा? अरे बोलो ना। बजट। और सबसे छोटा सेशन कौन सा होगा? कौन होगा? दो सेशंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कौन सा महीना खाली जाता है? जनवरी, जून, अक्टूबर। और अगर इन महीनों में कोई दिक्कत आती है तो कानून कौन बनाएगा? उस कानून को क्या कहते हैं? अध्यादेश कितने महीने के लिए होता है? 6 महीने और 6 हफ्ते। इतना तो समझिए। तुम छुट्टी बहुत लेती हो, ऐसे कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? तीनों।
में भी आ गई। आज हम समझेंगे पार्लियामेंट का एक दिन कैसे गुजरता है, अ डे इन अ पार्लियामेंट। गौर से ध्यान देना, अ डे इन अ पार्लियामेंट, मतलब इस टॉपिक को अपन कह सकते हैं संसद का एक दिन। अब जैसे मैं पूछूं तुम्हारा एक दिन कैसे गुजरता है, तो सीधी बात है सर 11 बजे कोचिंग आते हैं, 2 बजे तक क्लासेस होती हैं, 11 से 12 जीएस, 12 से 1 मैथ्स, फिर इंग्लिश, ऐसा ही कुछ कहोगे। संसद का भी ऐसा ही एक टाइम टेबल होता है, और संसद का टाइम टेबल होता है 11 बजे शुरू और शाम 5 बजे खत्म, यानी 11 से लेके 5 बजे तक हमारा संसद चलता है। अब 11 से 5 के बीच में क्या क्या होता है वो हमें देखना है। तो जैसे सबसे पहला जो घंटा है 11 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चलता है, इसको बेटा क्वेश्चन आवर कहते हैं। कौन सा आवर? यानी कि इसको सामान्य भाषा में प्रश्न काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्न काल। बोलो बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि प्रश्न काल का समय क्या है? 11 से 12। 11 से 12 को क्या कहते हैं? प्रश्न काल। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं प्रश्न काल नाम है, काम भी ऐसा ही। आप अगर अपने सदन को देखें तो हमारा सदन कुछ इस प्रकार का होता है। देखा होगा आपने टीवी पे, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा को अपन इसमें एग्जाम्पल में ले लेते हैं। यहां एक गद्दी होती है जिसपे स्पीकर बैठता है, वो बैठता है कि नहीं बैठता? और स्पीकर का मुंह किसकी तरफ होता है? सांसदों की तरफ, यानी मैं जैसा हूं वैसा। अब ये वाला हाथ कौन सा है मेरा? राइट हैंड है ना, तो ऐसे स्पीकर का राइट हैंड कौन सा होगा? ये। और ये वाला है लेफ्ट हैंड, तो स्पीकर का ये वाला हो जाएगा लेफ्ट हैंड। यहां जो बैठते हैं उनको बोलते हैं राइटिस्ट, और यहां जो बैठते हैं उनको बोलते हैं लेफ्टिस्ट। बोलो बात समझ में आ गई? राइटिस्ट कौन होता है बेटा? बहुमत वाले, जिनको सरकार चलाने का मौका मिला है, यानी भाजपा। और लेफ्टिस्ट कौन होता है? अपोजिशन वाले, वो जो अभी सत्ता में नहीं है। तो यहां तक हमारा बहुमत बैठेगा, यहां विपक्ष बैठेगा। ये वाली जो सीट है वो प्रधानमंत्री की है, ये वाली सीट है विपक्ष के नेता की है, आमने सामने बैठते। बात समझ में? अब प्रश्न काल में प्रश्न कौन पूछेगा? विपक्ष पूछेगा। किससे? पक्ष से। बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि ये लोग इनसे प्रश्न पूछेंगे क्योंकि ये देश चला रहे हैं। प्रश्न क्या हो सकता है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? प्रश्न क्या हो सकता है? कोविड-19 का बजट में क्या घपला घोटाला हुआ? प्रश्न क्या हो सकता है? पहलगांव हमले के समय पर सुरक्षा। जवाब दो। रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय, क्यों नहीं थी सुरक्षा तैनात वहां पे? आधे घंटे तक वो आतंकवादी गोलीबारी चलाते रहे, क्यों नहीं पहुंची सुरक्षा? क्योंकि इस सदन को हम सुनते हैं। अभी आपने सुना होगा ना, बहुत सारे मीम्स आते हैं बन के, राहुल गांधी ने ये कहा, ऐसा सब यहीं चलता है। तो अब जैसे प्रश्नकाल जो आप देख रहे हो, इसमें प्रश्न सीधे नहीं पूछे जाएंगे कि यहां से कोई खड़ा होकर बोले हाँ बताओ मोदी जी, ऐसे नहीं। पहले प्रश्न स्पीकर के पास जाएंगे, स्पीकर वो सवाल पूछेगा। मतलब आपको कोई सवाल इनसे पूछना है तो आप मुझे बताइए पहले, मैं यहां से इनको बुलाऊंगा। बोलो बात समझ में आ गई? मेरा काम है सवाल को पूछना। अब प्रश्न काल में 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला स्टैरेड क्वेश्चन, यानी कि तारांकित प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तारांकित। दूसरा अनस्टैरेड क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। और तीसरा कौन सा है? शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन। शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन क्या होता है? अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो बोलो कितने प्रकार के प्रश्न हो गए? अब इनमें अंतर क्या है?
तो देखो स्टैरिड क्वेश्चन का मतलब होता है तारांकित, यानी कि जिस प्रश्न के सामने सितारा लगा है ये तारांकित प्रश्न की पहचान है। कि आपके प्रश्न के सामने सितारा लगा है तो वो तारांकित प्रश्न है। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोलकर देना होता है, यानी सदन में आपको बोलकर बताना पड़ेगा कि इसका उत्तर क्या है, यानी कि ओरल स्पीक आपको इसमें करना पड़ता है। अब जैसे कि राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि बताओ सुरक्षा कहां थी, और उसके आगे लगा है सितारा, तो अमित शाह को उत्तर कैसे देना होगा? बोलकर। कैसे देना होगा? क्योंकि सितारा लगा है तो उत्तर बोलकर देना है, नहीं लगा है तो वो अतारांकित है। यहां पर आप उसको लिखकर जवाब देंगे, यानी कि रिटन में। बोलो बात समझ में आ गई? अब ये जो प्रश्न राहुल गांधी अमित शाह से पूछ रहे हैं ये क्या तुरंत होगा? बोले नहीं, इसकी सूचना 15 दिन पहले दे दी जाएगी। यानी आपको कितने दिन का समय दिया जाएगा? 15 दिन का। अगर वो अतारांकित है तब भी कितने दिन का समय दिया जाएगा? 15 दिन का। यानी 15 दिन पहले से आपको पता होगा कि मुझे इसका जवाब देना है। तो आप लोग पहले से होमवर्क करके आएंगे और आपको इसका जवाब खुद लिखना है। आपका नीचे जो सेक्रेटरी है आईएएस ऑफिसर वो आपको लिख के दे देगा, आप बस कॉपी खोल के पढ़ देना। कितना आसान है, सिंपल है ना? तो ये हो जाता है तुम्हारा तारांकित और अतारांकित का अंतर। यानी क्वेश्चन पूछेगा वो कौन से प्रश्न होते हैं जिसमें, और वो कौन से प्रश्न होते हैं जिसमें लिखकर जवाब देना है। अब बोलकर जो जवाब दिए जाते हैं उसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। बोले पूरक मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जैसे स्कूल टाइम पर अपन ने एक कॉपी के बाद सप्लीमेंट्री कॉपी ली थी, वैसे ही। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, शीतल, कहां रहती हो? डीडी नगर। तो पहला प्रश्न हमारा प्रश्न था, दूसरा क्या हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया। तो ऐसे हम सवाल के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही घंटा है, समय पे काम खत्म करना है और भी लोगों को जवाब देना है। तो बोलो सर, पूरक, तारांकित, अतारांकित में अंतर समझ में आ गया? अब इसमें लिखा है अल्प सूचना, शॉर्ट ड्यूरेशन। तो याद रखना जिन प्रश्नों में 10 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि आपके सामने 10 दिन का समय है, उनको अल्प सूचना कहते हैं। यानी सामान्यतः 15 दिन का होता है, लेकिन अगर 10 दिन का समय है तो वो अल्प सूचना में है। बोलो क्लियर? और अल्प सूचना वाले भी जवाब बोलकर दिया जाएगा, ओरल ही दिया जाएगा, और इस पे भी पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। बोलो पहला घंटा समझ में आ गया? क्लियर है? अब ये जो क्वेश्चन आवर आप देख रहे हो ये पहले 2 घंटे का होता था, 11 से 1, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक नए घंटे की शुरुआत की जिसको कहा गया 0 आवर। 0 आवर मतलब शून्य काल, और शून्य काल की शुरुआत किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत कब की? 1962 में। अब इसको शून्य काल क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 बजे घड़ी के कांटे ऐसे दिखते हैं, 0000। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शून्य काल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू। ये इंडिया का इनोवेशन है, 1962 से की गई, और ये 12 बजे शुरू होता है। बोलो क्लियर? इस काल की खासियत यह है कि इसमें पूर्व जानकारी नहीं दी जाती है, यानी कि जो प्रश्न पूछा जाएगा उसकी कोई प्री इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने डिपार्टमेंट का होमवर्क तैयार रखना है। ज्यादा खतरनाक है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं कि मैं बाहर नोटिस बोर्ड पे एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान देना। बताओ कैसा टेस्ट होने वाला है?
कौन सा है? ओरल है ना, तारांकित है ना, समझ गए ना? अब इसमें जैसे मैंने एफआर पूछा तो आप तो कॉपी खोल के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉपी खोलना अलाउ। तो आपको कोई टेंशन है क्या? ऊपर से 15 दिन का समय मिल रहा है, तो आप तो आराम से बोले बता 15 क्लास 6 15 क्लास 6 बोलो, सब देख रहे हैं आपको, बोले हाँ बहुत अच्छा पढ़ती है, संतुष्ट है हम। और अगर मैंने सपोज टू बी ऐसे लिखा है, फिर अब कैसे जवाब देना है? लिख कर देना है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। लेकिन मैं सीधे क्लास में घुसता हूं और कहता हूं कॉपी बंद, क्लोज योर कॉपीज, अब तिलमिला उठोगे कि नहीं उठोगे? तो गड़बड़ है सर। और लाइव चल रहा है कैमरा, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हालत खराब हो सकती है। और इसमें प्रश्न कौन पूछ रहा है? ये वाला वर्ग इस वर्ग से, दोनों समान हैं। तो ऐसे में अगर इसने कोई प्रश्न इनसे पूछा, इनको नहीं आया, ये अपनी इज्जत बचाने के लिए जूता उतार के फेंक के मारे, हो गया प्रश्न खत्म। तो इसीलिए कहते हैं शून्य काल में सदस्य संख्या सबसे कम होती है। अब आप लोग सोचो कि तुम्हारी कोचिंग में 1 घंटा ऐसा आता है जिसमें कोई भी टीचर कुछ भी आके पूछता है, तुम लोग बैठो, सब भाग जाओगे, और बैठेगा वही जो सिलेक्शन नहीं चाहिए या बस टाइम पास कर रहा है। तो सवाल जो पूछे जाते हैं वो मंत्रियों से पूछे जाते हैं, मंत्री सारे गायब हो जाते हैं। तो बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई? विकट जूता चलता है इसमें, विकट ऐसी कुटाई होती है तुम सोच भी नहीं सकते। अभी तुमको दिखाएंगे, कुटाई भी दिखाएंगे। अगला घंटा क्या है पता है? भोजन अवकाश। क्या है? देखो, काम कर लिया, भूख लगाई, बहुत बढ़िया खाना मिलता है बेटा, एकदम वीआईपी हाइजीन। यहां पे आप बढ़िया भोजन करेंगे कैंटीन में जाकर, फूड लंच आवर। अब 1 से 2 के बीच में आपने भोजन कर लिया है, तो 2 से लेके 5 बजे तक चलता है जनरल प्रोसीडिंग। जनरल प्रोसीडिंग का मतलब होता है सामान्य कार्यवाही, यानी कि विधेयक को प्रस्तुत करना, बातचीत नहीं, सामान्य कार्यवाही। इसमें क्या क्या आता है? अपने बिल को प्रस्तुत करना, ठीक है, बिल पर बहुमत सिद्ध करना, बहस करना, ये सारी चीजें इसी में होती है 2 से 5 के बीच। अब भोजन करने के बाद 2 बजे इनका झोंका आएगा कि नहीं आएगा? तो बढ़िया सोते रहते हैं पीछे बैठ के। आप लोग देखना, कई वीडियोस आ जाते हैं जिसमें देखो गृह मंत्री सो रहा है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी सो रहे थे, वो सो गया, देखो सो गया। ऐसे ऐसे मीम्स आते हैं। तो टाइम की दिक्कत है। अच्छा भरपेट खा लो, 2 बजे एसी कमरा मिल जाए, हा, और मुलायम सीट मिल जाए गद्दीदार, इससे बेहतर क्या जीवन हो सकता है? तो इसमें सो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना है कि शुक्रवार वाला दिन जो होता है, फ्राइडे वाले दिन इसमें आखिरी के 2.5 घंटे रोक दिए जाते हैं। किसके लिए? प्राइवेट मेंबर के लिए। अब आप कहोगे सर ये प्राइवेट मेंबर क्या होता है? इसको प्राइवेट मेंबर बिल के लिए रोका जाता है। बोले समझाओ सर इसे। देखो, आपने और हमने क्या पढ़ा था कि भैया राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। हाँ, राज्यसभा में कितनी सीटें? 245। लोकसभा में कितनी? 543। कुल मिला के कितनी हुई? 788। अब आपने ये पढ़ा था कि मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा के सदस्य के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब लोकसभा कितने सदस्य हैं? 543। इसका 15% कितना होगा? 82। तो इसका मतलब मंत्री चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से, 82 से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये 82 जो होते हैं इनको बोलते हैं सरकारी, यानी गवर्नमेंट। और जो बचे हुए हैं, अब तुम में 788 में से 82 हटाओ तो 706। ये 706 कौन है? ये बेटा सांसद है। कौन है? तो यही सांसद को प्राइवेट कहा जाता है। तो अगर किसी सांसद को बिल लाना है तो वो शुक्रवार वाले दिन लाएगा, उसको आखिरी के 2.5 घंटे दिए जाएंगे। और अगर किसी मंत्री को लाना है तो वो कभी भी ला सकता है, क्योंकि मंत्री के द्वारा लाया गया बिल ज्यादा अहम होता है, क्योंकि वो उसके विभाग से संबंधित होता है। सांसद तो ऐसे ही है, कुछ भी ले आते हैं, बोले भाई पूरे भारत में ना सबको डिस्को दारू वारू सब फ्री कर दो, हम चाहते हैं पूरा भारत पिए। ऐसे बिल पे क्या काम करेंगे? बोले यहां तक की बात समझ में आ गई। आखिरी में आता है बेटा लोकसभा में
एक और घंटा राज्यसभा में नहीं होता है, वो स्पीक चेयरमैन के सलाह पे होता है। 5 बजे से लेके 5:30 बजे का इसे बोलते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन। और हाफ एन आवर डिस्कशन को अपन आधे घंटे की चर्चा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधे घंटे की चर्चा। इसमें जनरली अपन पब्लिक वेलफेयर के मुद्दों पर चर्चा करना पसंद करते हैं। बोलो, यहां तक आप समझ गए हैं? तो बोलो संसद का एक दिन समझ में आ गया सबको। बोलो शून्यकाल कब से कब तक होता है? शून्यकाल कौन लेके आया? कब? 1900। इसमें जानकारी दी जाएगी। जानकारी किसमें दी जाती है? प्रश्न काल में। किसमें दी जाती है? प्रश्न काल में। कितने प्रकार के प्रश्न हैं? अंकित प्रश्न का मतलब? हाँ, ओरल। क्या इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? दिख नहीं। आतारंकित प्रश्न में कैसे जवाब देंगे आप? और अल्प सूचना में कितने दिन की जानकारी है? कितने दिन की? भोजन कब से कब तक? सामान्य कार्यवाही कब से कब तक? प्राइवेट मेंबर बिल किस दिन आता है? फ्राइडे वाले दिन। और कितने किए जाते हैं? आधे घंटे की चर्चा कहां होती है? कितने बजे से कितने बजे तक? इसमें क्या होगा? जनता के हित की बात जो रह गई है वो खत्म करते हैं। चलो बनाओ। मेरी लाल आईडी कहाँ है? ओहो, आज तो पैसा आएगा।
वो तो बाद में देखना, पहले सदन की गरिमा देख लो। टाइम कितना हो रहा है? सदन चालू हो रहा है, कैमरा बंद कर। हाँ, दिस इज द रियलिटी, ठीक है ना? ऐसे ही चलता है सदन, समझ में आ गया? फिर वही कहा आपने, ये सब होता क्यों है? अब क्या है, 5 मिनट का तो नया टॉपिक 5 मिनट में अपन शुरू कर नहीं सकते। देखो, नई संसद भवन की जो हमारी बिल्डिंग है वो अब कुछ ऐसी है। सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा। ये पुराना वाला सदन था, इसको थोड़ा सा अपन समझ लें। ये हमारा पुराना वाला संसद भवन है, देखा होगा आपने ऐसे। ये मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से इंस्पायर हुआ था, लुटियंस के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। तो पूछ लेता है कि संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसका डिजाइन कहां से है? 64 योगिनी मंदिर। ये 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय भवन, और ये ऑफिस है इनका, जो पहले था अब बदल गया है। ग्रीन कलर का मतलब होता है लोकसभा, जो ग्रीन कारपेट होगा वो लोकसभा, जो रेड कारपेट होगा वो राज्यसभा। जैसे मैंने कहा, ये स्पीकर की सीट है, ये राइट हैंड है, ये अपनी मेजोरिटी हो गई, ये सामने अपोजिशन, ये लीडर ऑफ अपोजिशन, ये प्रधानमंत्री। ये जो पीछे है यह हम और आप जाके बैठ सकते हैं। उसमें एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है, एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आप ऑडियंस बन के देख सकते हैं कार्यवाही।
ये श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में। पुराना ये है, नया ये है। 20 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 20% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष ये लोकसभा है, 388, ये राज्यसभा है। 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1,272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। तो आइए आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं। दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट अब ऐसा दिखता है। दिल्ली गए हो अभी? जाओ और खड़े होके देखो उस जगह पर, उस जगह से देश चल रहा है। संसद के बाहर जब हम खड़े होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यही वो लोकतंत्र का मंदिर है जहां से देश चलाया जाता है। यहीं बैठते हैं प्रधानमंत्री, यहीं बैठते हैं गृह मंत्री, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बड़ा भव्य है। देख के ऐसा लगता है कि वाह यार क्या चीज बनाई, बहुत सुंदर। तो जाओ और देखो ये चीज अपनी आंखों से। इंडिया गेट पे जाके बैठो, इंडिया गेट पे आप देखोगे शहीदों के नाम छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए, मतलब सारे के सारे जो वो 1914 में जब विश्व युद्ध हुआ था तब बनाया गया, तो उसमें जितने भी सैनिक मारे गए थे उनके नाम लिखे हुए। ये चीजें देखनी जरूरी है, समझ गए? हाँ, ये खुद से भी देख लिया करो, ये देखते रहते हो। कोई कह रहा था मुझसे सैयारा लगा दो, पीछे से आवाज आ रही थी, और ये आज की रात। समझ गया मैं तुम्हारी फीलिंग्स को। चलो